Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से की तो बात ही है। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी मैडम एक नया मेथड दे रही हैं और कह रही हैं इससे भी आना चाहिए। नया मेथड मतलब? हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओफो, ऐसी ही कुछ फीलिंग्स आपको भी आती होगी कि जब मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और उससे रूट निकालना आता है, तो मैं क्यों एक नया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखूं? तो फिकर नॉट, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हमें क्यों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जरूरत पड़ी। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की लाइन में से ही फाइंड आउट करेंगे। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। दोनों इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स मिला के होते हैं 30। तो किसी एक को अगर मैं x मानती हूँ, अगर मैं मार्क्स ऑफ मैथ्स मान लेती हूँ x, तो जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो बन जाएंगे, x इधर जाके ट्रांसपोज होगा, तो इंग्लिश के मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस x। इसीलिए हम ले लेते हैं लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी x एंड द मार्क्स इन इंग्लिश इज 30 माइनस x। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से हम अपने इक्वेशन सेटअप कर चुके हैं। अब क्वेश्चन की सेकंड लाइन पे आइए। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो देखो उसने क्या करा, शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। तो अगर हम मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा करते हैं तो ये बन जाएंगे x प्लस 2। इसके साथ साथ दिया है 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश के ये मार्क्स है, इसमें से 3 लेस करेंगे तो बनेगा 30 माइनस x माइनस 3। 30 और माइनस 3 हो सकता है और ये बनेगा 27 माइनस x। तो आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें हमने प्लस 2 कर दिया मैथ्स में और माइनस 3 कर दिया इंग्लिश में। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 210 के इक्वल है। तो बस इस लाइन को मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 210 के इक्वल है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले x को 27 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस 2 को 27 माइनस x के साथ, यही मैंने नीचे लिखा है। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन शो करते हैं। 27 को x के साथ 27x और x को माइनस x के साथ x स्क्वायर। अब प्लस 2 के साथ 27 मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस 54 और प्लस 2 के साथ जब माइनस x मल्टीप्लाई होगा माइनस 26 इक्वल्स टू 210। 27x और माइनस 2x को सॉल्व करेंगे और 210 का ट्रांसपोज करेंगे। 27x माइनस 2x से मिलेगा 25x और 54 माइनस 210 से मिलेगा 156। यहां पर इक्वेशन में नेगेटिव में x स्क्वायर आ रहा है, इसके लिए मैं नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेती हूँ। नेगेटिव कॉमन लेने पर मेरे पास बना x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156। माइनस 1 जब ट्रांसपोज होगा तो 0 के साथ डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। एंड फाइनल वी गॉट द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 56 इक्वल्स टू 0। अगर हम एक्सट्रीम टर्म्स लेते हैं तो वो है 1 एंड 156। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 इंटू 156 इक्वल्स टू 156। अब 156 को मुझे ऐसे 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिससे हमें प्लस या माइनस करने पे मिले माइनस 25। तो चलो फिर से टेबल के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 लेते हैं। 1 इंटू 156 इज इक्वल टू 156, लेकिन 1 और 156 को यूज करके यानी प्लस या सब्ट्रैक्ट करके हमें माइनस 25 नहीं मिल सकता। नेक्स्ट आता है 2 का टेबल। 2 इंटू 78 होता है 156, लेकिन 2 और 78 को प्लस या माइनस करके भी माइनस 25 नहीं आ सकता। इसी तरह से 3 इंटू 52 156, लेकिन इससे भी माइनस 25 नहीं आएगा तो ये भी रिजेक्ट हो जाता है। अब आते हैं 4 के टेबल पे। 4 इंटू 39 इक्वल्स टू 156 और इससे भी मुझे माइनस 25 नहीं मिल सकता। 5 की टेबल में 156 आता ही नहीं है तो वो कैंसिल हो गया। 6 की टेबल में
6 इंटू 26 इज इक्वल टू 156 होता है, लेकिन ये भी मुझे 25 नहीं देगा। 7 की टेबल में 156 नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता और 10 में भी नहीं आता, साथ के साथ 11 में भी नहीं आता, ये सब रिजेक्शन में चले गए। अब आता है 12। 12 13 का होता है 156, और अगर मैं 12 और 13 को ऐड करूंगी तो मेरे पास 25 भी आ जाएगा। माइनस का 12 माइनस का 13 इक्वल्स टू -25। मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखेंगे, -12x माइनस 13x, x कॉमन निकालेंगे और हमारे पास हमारे दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 12, x माइनस 13, और रूट्स आ जाएंगे x इज इक्वल्स टू 12 और 13। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए हमें बड़ा ही लंबा सफर तय करना पड़ा टू फाइंड आउट द फैक्टर 12 एंड 13। हमें एक शॉर्टकट की हमेशा जरूरत होती है। याद करो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ना सिखाई होती तो आप आज भी 2 + 2 + 2 + 2 करके ही आंसर दे रहे होते। आप डायरेक्ट 2 4 8 नहीं बता पाते। हमेशा हम शॉर्टकट की तरफ चलते, तो ऐसी एक नेसेसिटी आई कि इतने लंबे फैक्टर्स निकालने के लिए तो बहुत दूरी तय करनी पड़ेगी। तो क्या कोई और शॉर्टकट मेथड नहीं है जिससे हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जल्दी निकाल पाए? तो आपका क्वाड्रेटिक मेथड ही वो शॉर्टकट है जिससे आप इतना लंबा रास्ता तय करके नहीं, बल्कि डायरेक्ट अपने रूट्स तक पहुंच सकते। तो आपके सामने पेश है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। To find the roots of the equation, put the value of a, b and c in the quadratic formula. इस फॉर्मूला से हम दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। एक बार प्लस में लेंगे डिस्क्रिमिनेंट को और दूसरी बार माइनस में लेंगे डिस्क्रिमिनेंट को। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं और डी हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी बताता है। अगर हमारा डी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। अगर हमारा d इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब हमारे 2 इक्वल एंड रियल रूट्स हैं। लेकिन अगर d लेस देन 0 है, इसका मतलब नो रियल रूट। 10th क्लास तक हमने सिर्फ रियल नंबर्स पढ़े, तो इसको हम आगे की क्लास के लिए छोड़ देते हैं व्हेन d इज लेस देन 0। अब अपने इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपके क्वेश्चन में b की प्लेस पर लिखा हुआ है 25, a की प्लेस पर है 1 और c की प्लेस पर है 156। आपको याद है ना अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली। तो बस अब इस वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं, -25 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 156। पहले -25 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 625, 4 इंटू 156 करेंगे तो बनेगा 624। सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आएगा 1। तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट 1 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हमारे रूट्स रियल और डिफरेंट निकलेंगे। बस अब अपनी x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, -b, एक बार प्लस लेंगे अंडर द रूट 1/2a, क्योंकि d की वैल्यू 1 आई है, और नेक्स्ट टाइम माइनस लेंगे तो बन जाता है 25 प्लस माइनस रूट 1/2। पहले प्लस की वैल्यू के साथ बनेगा 25 प्लस 1/2, 26/2, एंड कटिंग के बाद आएगा 13। अब लेंगे 25 माइनस रूट 1/2, रूट को 1 से बाहर निकालेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 25 माइनस 1/2 24/2, और उसकी कटिंग करेंगे तो 12। क्योंकि हमने x माना था मार्क्स इन मैथ्स, तो आप 12 या 13 में से कोई भी मैथ्स के मार्क्स मान लो। अगर मैथ्स के मार्क्स 13 मानते हो तो इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस 13 17 हो जाएंगे, और अगर मैथ्स के मार्क्स 12 मानते हो तो इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस 12 इक्वल्स टू 18 हो जाएंगे। Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel.